गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय के अंतर्गत संधि। संधि किसे कहते हैं? तो संधि का अर्थ है दो ध्वनियों का मेल संधि कहलाता है। यहाँ पर दिया है संधि समधि। शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे समधन तोष संतोष, देवधन इंद्र देवेंद्र, भानुधन उदय भानुदय। अब संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार है मुख्यतः: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे जिससे आगे की कक्षाओं में आप लोगों को तकलीफ ना हो संधि को समझने में, संधि के प्रकार को समझने। तो स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय विद्यालय। तो दो स्वर के मेल से, स्वर और व्यंजन क्या है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी है। अ आई ई यह सब स्वर है। तो स्वर, दो अगर स्वर का मेल होता है तो उससे जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय विद्यालय। अब यहाँ पर उदाहरण दिए। उपर्युक्त कहानी पढ़ो। उपर्युक्त, उपरि धन उक्त ए धन उ यु, उपर्युक्त ए धन यु यु। वार्षिक महोत्सव में अतिथि पधारे। महोत्सव, महाधन उत्सव, आधन ओ। घृत कुमारी वनौषधि है। वन धन औषधि, अधन औ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो स्वर जब मिलते हैं तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर 5 उदाहरण दिए। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ सुधन अक्ष उ धन अ व, स्वच्छ, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ, स्वच्छ के लिए सुधन अक्ष, तो उ धन अ, उ धन अ, उ धन अ व, स्व। वैसे नाविक, नाव कहता है। नौ धन इक, औधन ई, आविक, आविक। तो इस तरह से इन उदाहरणों में दो स्वरों के मेल से परिवर्तन हुआ है, ये स्वर संधियां है। और अधिक आप लोगों के लिए और भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए। उदाहरणों से और अच्छी तरह से इसको आप सब सीख सकते हो। आपके अभ्यास के लिए है। अधन अ आ धर्म, धन अर्थ धर्मार्थ। यहाँ पर जैसे धर्मार्थ है, धर्मार्थ पे धर्म धन अर्थ, तो अधन अ आधर्मार्थ, अ आ। वैसे ही अधन आ हिम धन आलय हिमालय, हिमालय से हिम धन आलय। म में अ हलंत होता है, इसमें जब अ जुड़ता है तब हम उसको हम हिम पढ़ते हैं। तो अधन आ हिमालय। वैसे ही पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। प में अधन आ पुस्तकालय। वैसे ही विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। अ आ धन आ विद्यार्थी। वैसे ही विद्यालय, विद्या धन आलय विद्यालय। और भी यह और आ के उदाहरण थे। यहाँ पर छोटी ई मिलने के बाद बड़ी ई। रवि धन इंद्र रविंद्र। उसी तरह से मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र। दोनों छोटी ई मिलकर के बड़ी। मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र। वैसे ही छोटी ई और बड़ी। गिर धन ईश गिरीश। मुनि धन ईश मुनीश। मई धन इंद्र महेंद्र। नारी धन इंदु नारिंदु। वैसे ही मई धन ईश महीश। नदी धन ईश नदीश। अब यहाँ पर अधन ई से ए बनेगा,
नर धन इंद्र नरेंद्र, नर धन ईश नरेश, महाधन इंद्र महेंद्र, महाधन ईश महेश। आधन ई से ए बना, आधन ई से ए, वैसे ही आधन ई से ए। तो नर धन ईश नरेश, नर धन इंद्र नरेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, महाधन ईश महेश। अब अ और उ को मिला करके ओ, आ और उ को मिला करके ओ। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिए गए ज्ञानोपदेश, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश, ज्ञान धन उपदेश। तो अ और उ मिला करके ओ, ज्ञानो, ज्ञानोपदेश। महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव। जलोर्मी, जल धन उर्मी, जलोर्मी, महाउर्मी, महोर्मी। वैसे ही देवधन ऋषि, देवर्षि, अ और री को मिला करके देव, अ धन ऋषि, देवर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि। इस तरह के अनेक उदाहरण आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में भी है, वहां से भी आप सब अभ्यास कर सकते हैं, इसे भी देख करके कर सकते हैं। अब हम आते हैं व्यंजन संधि पे। स्वर संधि के बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत धन चंद्र, शरत चंद्र। उसी तरह से और भी उदाहरण आपके अभ्यास के लिए है। यह सब विपत काल को आमंत्रित करता है। आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे जो दिए गए हैं सराव के लिए, आपके अभ्यास के लिए, इसमें से कुछ उदाहरण है। विपत काल, विपत धन काल, विपद धन का, द हलंत है, फिर का, आधा द और का, त का। वैसे ही वांग्मय, आपने हिंदी वांग्मय पढ़ा है तो अंग है बीच में, वांग्मय। वाक धनमय, आधा क हलन, धन्म, उम्म, अंग, अंग और म, वांग्मय। इस अनुच्छेद से जानकारी प्राप्त करो। अनुच्छेद, अनु धन छेद, उ धन छ, छ। वैसे सदीक्षा, एक दूसरे के प्रति सदीक्षा रखो। सत धन इच्छा, सदीक्षा। हलंत त धन ई दी। वैसे ही अहंकार से बचना चाहिए। अहम धन कार, अहंकार। हलंत म, म में हल, फिर का, अंग, अहंकार, अंग की मात्रा, अहंकार। इन उदाहरणों से व्यंजन ध्वनि के पास स्वर अथवा व्यंजन आने से व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, यह व्यंजन संधि के उदाहरण। अब व्यंजन ध्वनि के पास स्वर आया है अथवा व्यंजन, उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन संधि के उदाहरण है। और भी उदाहरण आप लोगों के लिए दिया है। क हलंत धन ग, ग दिग्गज, दिक धन गज, दिग्गज। वैसे ही वाक धन ईस, वागीस, का धन की है। उसी तरह से अजंत, अच धन अंत, अजंत। वैसे ही शटानन, षडानन, शट धन आनंद, षडानन। तो यहाँ पर ट और आ को मिला करके डा, सडानन। वैसे ही अब्ज, अप धन ज, अब्ज। तो यहाँ पर प धन ज, ज आधा ब और ज। वैसे ही सद्भावना, सत धन भावना, सद्भावना। जगत धन ईश, जगदीश। भगवत धन भक्ति, भगवत भक्ति। तद्रुप, तद्रुप। सत धन धर्म, सद्धर्म। वैसे ही स्वच्छंद, स्वधन छंद। आच्छादन, आच्छधन आ, आच्छादन, आ धन छादन, आच्छादन। वैसे ही संधि छेद, संधि धन छेद। अनुच्छेद, अनुधन छेद। तो उ धन छ, उच्च। वैसे ई धन छ, इच्छ, अधन छ, अच्छ। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको और भी आपके पाठ्य पुस्तक में भी मिलेंगे, इसे आप सब अभ्यास के तौर पर लिख सकते हैं। इसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग अ, अंग अ जैसे लिखते हैं। अ के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन अनुकूल, मनोनुकूल। मन धन अनुकूल, मनोनुकूल। वैसे ही मैं पृथ्वी पर निरंतर उपलब्ध हूँ। निर्धन अंतर, निह अंतर, निरंतर। अधन अंग, रंग, निरंतर। वैसे बहिरंग, मेरा बहिरंग उसी के अनुरूप हो जाता है। बहिरंग
बही धन अंग, अंग अ की मात्रा और अंग मिलकर के रंग, बहिरंग, बही धन अंग। वैसे मुझे भी मनस्ताप दे रहा है, मन धन मनस्ताप, मन धन ताप, अ फिर ता, सा, सा। वैसे ही मैं निस्तेज कांति को सतेज बनाती हूँ, निस्तेज, निय धन तेज, अ धन तेज ते, उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। दुष्परिणाम, दो धन परिणाम, अधन प स्प। इन शब्दों में विसर्ग के स्वर या व्यंजन से मिलने पर संधि हुई है, अतः ये विसर्ग संधि है। विसर्ग के स्वर या व्यंजन, विसर्ग या तो स्वर मिला है उससे या व्यंजन, तो इस तरह से जो संधि बनी इससे विसर्ग संधि है। अ आना चाहिए उसमें, वह विसर्ग संधि है। और भी उदाहरण है आप लोगों के लिए, निधन आहार निराहार, निधन आशा निराशा, निधन धन निर्धन, निधन चल निश्चल, निधन चल निश्चल। वैसे दो धन शासन दुशासन, नम धन ते नमस्ते, निधन संतान निसंतान, दो धन साहस दुस्साहस, निधन कलंक निष्कलंक, चतुर्धन पार चतुष्पाद, निधन फल निष्फल, निधन रोग निरोग, निधन रस नीरस, अंतः धन करण अंतःकरण। इस तरह से हम लोग संधि के तीन प्रकार देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। इसे लिख करके फिर से आप सब अभ्यास कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।